I am doing my सस्ता articleship before my foundation. I strongly recommend to you, आप मत करना. If मैंने अपना सस्ता आर्टिकलशिप छोड़ दिया. तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम निशांत है एंड मेरे को बहुत सारी क्वायरी आ रही थी सिंस माई फाउंडेशन कि व्हाट इज सस्ता आर्टिकलशिप फाउंडेशन में हाउ by the reason of my foundation video in which I show I went somewhere and work on there. और बहुतों की शंका ये मैंने कमेंट के रिप्लाई द्वारा हल करी, बट फिर भी somebody typing and say भाई तो झूठ बोल रहा है, इंटर में होता है, इंटर के बाद होता है आर्टिकलशिप. ओ भाई पागल बना रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं, कुछ फाउंडेशन में कुछ होता ही नहीं, क्लिक बेट है जी, क्लिक बेट, पागल बना रहा है जी. सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सस्ता आर्टिकलशिप, how you can do it and why I quit. Yeah, I quit. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. So if you are a CS student, you know very well कि आप आर्टिकलशिप इंटर के बाद एक क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग CA के अंडर ही कर सकते हो, और इस चीज़ को मैंने कभी डिनाई नहीं करा. एंड या आई एक्सेप्टेड कि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी दिखाया कि आई एम डूइंग सस्ता आर्टिकलशिप ड्यूरिंग माई फाउंडेशन, बट I add on a word सस्ता which denote कि it's similar like articleship but not a actual articleship. So what is it? It's nothing दोस्तों, it's a job of a accountant. Yeah, because जो मेरा जॉब था ये मैंने 4 साल पहले स्टार्ट कर दिया था एंड उसके बाद मैंने अपनी CE की जर्नी स्टार्ट करी थी. एंड दैट्स वाई आई एम शोइंग एंड से कि आई एम डूइंग माई सस्ता आर्टिकलशिप बिफोर माई फाउंडेशन. आप समझ में आया कि नहीं आया? सो आई होप यू नो. सो इसके बाद मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि हाउ आई कैन गेट और डू इट दिस जॉब जो मैंने करी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बताऊं तो आज से 4 साल पहले किसी के रेफरेंस से मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में एज अ जूनियर अकाउंटेंट लगा था. फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे ग्रो करा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग. जैसे कि मैंने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया स्टडी के लिए, आईपैड लिया, आईफोन लिया, अपनी CA के एग्ज़ाम की फ़ीस और CA की फ़ीस भरी, कोचिंग की फ़ीस भरी एंड फाइनेंशियली कैपेबल हुआ, खुद के एक्सपेंस खुद उठाया. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक एवरेज CA आर्टिकल स्टाइपेंड से कमाता है उससे थोड़ा ज़्यादा अपने घर पे दिया एवरी मंथ. और इन टर्म्स ऑफ लर्निंग की बात करूँ तो काम सीखा, और काम सीखते सीखते मेरे पास अब 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जिसके बेसिस पे मैं अगर खुदा ना खास्ता CA नहीं बन पाता तो एक ठीक ठाक सी अर्निंग कर सकता हूँ. और जैसे कि मैं अभी पढ़ता हूँ तो वो चीज़ मैंने पहले ही कर रखी है, मेरे को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का. तो वो चीज़ जब मैं पढ़ता हूँ तो वो मेरे को और ज़्यादा क्लियर होती है, तो स्टडी में मेरे को समझने में भी हेल्प करता है. एंड ये सुनने के बाद आपको भी मन कर रहा होगा कि मैं भी करूँ, तो मैं आपको एक क्विक रोड मैप दे देता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने किसी आसपास के कंप्यूटर सेंटर में जाना है और टैली सीखनी है, टैली का कोर्स करना है. कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद आप किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर CA फर्म में जाके अप्रोच कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टैली का सर्टिफिकेट. प्लस में अगर आप CA कर रहे हो तो वो बता सकते हो, BCom करिए तो वो, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वो, उनके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. हाँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पैसा कम मिलेगा, बट धीरे धीरे आप लर्न करोगे, फिर उसके बाद आप एक ठीक ठाक सी अर्निंग करने शुरू कर दोगे. बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू, आप मत करना इफ़ यू ऑलरेडी स्टार्ट योर CA जर्नी. ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस फाउंडेशन में तो फिर भी ठीक है, बट इंटर में सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है कि दोनों चीज़ें मैनेजेबल नहीं होती. आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी आपको पैसे ऐसे नहीं देता, या तो वो आपकी नॉलेज लेता है या फिर वो आपका वक्त लेता है. इन दोनों के बेसिस पे ही आपको पे किया जाता है. और अगर आप अभी सीखने भी जाते हो, नॉलेज गेन करने जाते हो, तो आपको अपना समय देना पड़ेगा. तो
अगर आप सारा वक्त या फिर मोस्टली टाइम वहाँ पे दे दोगे तो आप अपनी सीए इंटर की प्रिपरेशन सही से नहीं कर पाओगे और फिर आप उसी लूप में फंस जाओगे, अटेम्प्ट एंड देयर इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से मैंने अपना सस्ता आर्टिकलशिप छोड़ दिया, बोले तो जॉब छोड़ दिया, बिकॉज मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था दोनों चीज़ों को। मैनेज क्या, मतलब ज़्यादा वक्त मेरे को वहाँ पे देना पड़ रहा था, या फिर जब भी मैं स्टडी करता था तो वो चीज़ें मेरे माइंड को डाइवर्ट करके रखती थी, जिसकी वजह से मैं सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाया और मेरा बहुत सारा वक्त वेस्ट हो गया छोड़ते छोड़ते। एंड नाउ मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं जिसमें देखना है कि मेरे को अपनी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन भी करना है। सो वो मैं आगे बताऊँगा कैसे क्या होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मत करना, बाकी इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस, आपको करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप कर सकते हो। फाउंडेशन में हो तो ठीक है, फिर भी कर लेना, बट इंटर में आए मत करना, बिकॉज जो आप नॉलेज गेन करोगे वो आप इंटर करने के बाद आर्टिकलशिप में तो ले ही लोगे, और जो बात रही पैसे की वो सीए बनने के बाद आप कमा ही लोगे। इसलिए आप थोड़ा समझ के देख के करना अगर करना है तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू, बाय दोस्तों।